हे क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज का हमारा जो कंसेप्ट रहेगा रॉयल्टी अकाउंट्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे रहेगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से थ्योरी को थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। थ्योरी में हमारा जो पहला मतलब कि इंट्रोडक्शन है वो रॉयल्टी को लेकर। रॉयल्टी होती क्या है? रॉयल्टी एक हमारी पीरियोडिकल पेमेंट है जो कि बेस करती है आउटपुट पे, सेल्स पे, प्रोडक्शन के अगेंस्ट द स्पेशल एसेट्स जो कि लेसर ने लेसी को हैंड ओवर किए होते हैं। लेसर जो होता है वो एसेट्स का होल्डर होता है, ऑनर होता है, और जो लेसी है वो यूज़र ऑफ द एसेट होता है। जो एसेट स्पेशल एसेट्स को यूज़ कर रहा है दैट इज़ लेसी, वो हमारा कौन होगा? लेसी होगा। इसी के बाद जो मिनिमम रेंट की बात की जाए तो ये हमारी एक मिनिमम पेमेंट है जो कि लेसी को लेसर को कम से कम पे करनी करनी है, चाहे वो कोई भी आउटपुट कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है या ना कर रहा है। तो ये मिनिमम रेंट की कंडीशन रहेगी ही रहेगी। ये स्पेशल एसेट जो भी यूटिलाइज कर रहा है, यूज़ कर रहा है लेसी, ये उसके अगेंस्ट उसको पे करनी करनी है। इसके अलावा रॉयल्टी का कंसेप्ट है, इन केस अगर रॉयल्टी जो मिनिमम रेंट से अगर वो कम पे करता है तो वहाँ पे हमारी शॉर्ट वर्किंग होगी। फॉर एग्जांपल मिनिमम रेंट था 10,000, बट एक्चुअल जो उसने रॉयल्टी पे की है वो की उसने अगर 8,000, तो 2,000 हमारी क्या कहलाएगी? शॉर्ट वर्किंग। सो इट इज़ द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। वही सरप्लस की बात की जाए तो जब भी हमारी रॉयल्टी जो एक्सीड करेगी अगर हमारे मिनिमम रेंट को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सरप्लस। तो गाइस यहीं पे अगर लेसर की कंडीशन की देखा जाए तो इन केस कभी कभी अगर शॉर्ट वर्किंग होती है, लेसर को पावर है कि उस चीज़ को वो रिक्यूप कर सकता है, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग उसको आप बोलोगे। सो वो तब होगी जब सरप्लस होगा, और सरप्लस नहीं है तो वो हमारा किस में ट्रांसफर हो जाएगा? अमाउंट नॉट रिकवर में। रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग की बात की जाए तो हमारे दो मेथड्स रहेंगे, रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड। रिस्ट्रिक्टेड मेथड में हमारा जो टर्म्स, एक कंसेप्ट मतलब कि कुछ टर्म्स यूज़ होंगी क्वेश्चंस में, वो आपको फोकस करनी है। दैट इज़ जैसे विद इन हो गया, ड्यूरिंग हो गया, बिटवीन हो गया, अंडर हो गया, ओवर हो गया। जब भी ये कंडीशन आपको दिख रही है तो वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्टेड मेथड पे फोकस करोगे। अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड में जब भी नेक्स्ट आफ्टर सब्सिक्वेंट फॉलोइंग ये चीज़ कंडीशन है तो हम वहाँ पे अपना कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि जो आपने शॉर्ट वर्किंग की भरपाई करनी है, रिक्यूपमेंट, रिकवर जो करना है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज़ हैं, तो जर्नल एंट्रीज़ पे भी हम फोकस करते हैं। तो उससे पहले हम एक एनालिटिकल टेबल बना के देखते हैं। सो गाइस एनालिटिकल टेबल जो बनाना है हमने वो क्वेश्चंस के बेस पे बनाएंगे। एक हमारा क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से होगा। कह रहा है कंपनी लीज कर रही है क्वालिटी 2014 को, मिनिमम रेंट अगर उसका 20,000 है, रॉयल्टी जो पे करेगा वो एक टन के लिए 1.5 रुपया पे करेगा, और पावर टू क्यूब विद इन, और पावर टू क्यूब क्या है? शॉर्ट वर्किंग ओवर। सो गाइस देखिए यहाँ पे ओवर का कंसेप्ट है, तो ओवर जब भी कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, टर्म यूज़ हो रही है, तो वहाँ पे हम अपना रिस्ट्रिक्टेड मेथड अप्लाई करेंगे। और हमें प्रोडक्शन दे रखी है कितनी? 9,000 टन, 12,000 टन, 16,000 टन। अब इसी की बेस पे हम क्या पे बनाएंगे? शॉर्ट वर्किंग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। सो गाइस यहाँ पे देख लेना कि जो रिक्यूपमेंट एक शॉर्ट वर्किंग कंडीशन है वो 3 साल तक बोला गया, उससे ज़्यादा नहीं, उसके आगे का हमने देखना ही नहीं है। हमें 3 साल के अंदर अंदर कुछ भी जो है शॉर्ट वर्किंग वो रिकवर करनी है। सो गाइस एनालिटिकल टेबल पे फोकस करो पहले। तो ये हमारा एनालिटिकल टेबल है नीचे। सबसे पहले हमारा ईयर आ गया 1 2 3 4। आउटपुट हमें दे रखा है इन टन्स में 9,000, 12,000, 16,000 और 20,000। रॉयल्टी वो 1.5 रुपया पे करेगा, मीन जितनी 9,000 का वो आउटपुट कर रहा है तो 1.5 रुपये के अकॉर्डिंग रॉयल्टी कितनी जाएगी? 13,500, मीन 9,000 मल्टीप्लाई हुआ है 1.50, क्योंकि रॉयल्टी कितनी है प्रोडक्शन के ऊपर? 50। सो 1.50 करोगे 13,500, फिर 18,000 आ जाएगा, 24,000, 16,000 इंटू 1.5 करोगे तो 24,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1.5 करो तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 30,000। सो मिनिमम रेंट हमारा जो फिक्स रहता है, डेड रेंट भी आप इसको बोलते हो, तो वो कितना ओवर द पीरियड हमारा 4 साल तक मिनिमम रेंट रहेगा? 20,000, 20,000, 20,000 एंड 20,000। गाइस देखो मिनिमम रेंट कम से कम पे करना था 20,000, बट एक्चुअली पेड मीन रॉयल्टी, रॉयल्टी कितनी पे कर रहा है वो? 13,500। सो उसने कितना कम पे किया? 6,500। ये क्या होगी उसकी शॉर्ट वर्किंग? पे करना था 20,000, बट कितना पे कर रहा है वो? 18,000। तो यहाँ पे उसको शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी? 2,000। नेक्स्ट पे करना था 20,000 नेक्स्ट ईयर में, तो पे कितना किया? एक्चुअली 24,000, मीन यहाँ पे वो ज़्यादा पे कर रहा है, दैट इज सरप्लस। ये हमारा क्या रिफ्लेक्ट करेगा?
सरप्लस को। नेक्स्ट उसने 20,000 पे करना था, कितना पे किया? 30,000। तो गाइज यहाँ पे भी 10,000 एक्सेस में है, तो ये हमारा सरप्लस रहेगा। इसके बाद हमारा शॉर्ट वर्किंग रिकवर। शॉर्ट वर्किंग रिकवर के लिए मैंने आपको पहले बोला कि यहाँ पे ओवर का कंसेप्ट है, तो रिस्ट्रिक्टेड मेथड अप्लाई होगा और 3 साल के लिए बोला है। सो गाइज हमने 2001 to 3 ईयर जो हमारे 3 साल हो गए, इसके 4th ईयर को हम फोकस नहीं करेंगे, हम अपने 3 साल के अंदर अंदर देखेंगे। इस केस में रिस्ट्रिक्टेड मेथड में सबसे पहले हमने शॉर्ट वर्किंग, टोटल शॉर्ट वर्किंग देख लेनी कितनी हो गई है। 6500 प्लस 2000 करो तो कितना होगा? 8500। ऑब्वियसली 8500 हमारी टोटल शॉर्ट वर्किंग है। तो रिकवर हम तब करेंगे जब सरप्लस होगा। ऑब्वियसली हमारा 3rd ईयर में क्या सरप्लस है। अगर 8500 में से 400 रिकवर कर लिया, अगर हमें भरपाई हो गई है या लेसर को भरपाई हो गई है, सो उसको पीछे कितना नहीं मिला? 4500। सो वो 4500 हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर में। वो हमारी शॉर्ट वर्किंग लेसर शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं कर पाया। सो इसी में 4th ईयर की बात की जाए, उसको हम फोकस नहीं करेंगे। उसका सरप्लस जो डायरेक्ट है वो ऐड हो जाएगा हमारा किस में? मिनिमम रेंट में, और टोटल हम पे टू लेसर में शो करेंगे। फर्स्ट ईयर में पे टू लेसर में हम वो शो करेंगे जितना मिनिमम रेंट है, 20,000, फिर से 20,000, फिर से 20,000। और गाइस जिस ईयर में सरप्लस है वहाँ पे हमारा मिनिमम रेंट क्लोज होता है, सो वहाँ पे हम क्या शो करेंगे? अपना रिमेनिंग सरप्लस प्लस मिनिमम रेंट, और रॉयल्टी शो करोगे आप। तो रॉयल्टी कितनी यहाँ पे हमारी? 30,000। यहाँ 20,000 प्लस 10,000 जो सरप्लस करो तो कितना आएगा? 30,000। तो हमें पता चलेगा कि 30,000 हमारा पे टू लेसर में शो होगा। सो गाइस आपने ध्यान देना है यहाँ पे टू लेसर में वो मिनिमम रेंट आता है। इन केस अगर मिनिमम रेंट मतलब कि रॉयल्टी हमारी ज़्यादा है, तो उस केस में हमारा जो सरप्लस है, रॉयल्टी जो है वो शो होगी, रिमेनिंग रॉयल्टी वो शो होगी। और रिस्ट्रिक्टेड मेथड का कंसेप्ट है। तो इस एनालिटिकल टेबल से आपको ये ईजीनेस रहेगी कि जर्नल एंट्री में या लेजर अकाउंट में डायरेक्ट जो रिकवर का, शॉर्ट वर्किंग रिकवर का, पे टू लेसर में कितना कितना अमाउंट आएगा। सो गाइस ये था हमारा एक एनालिटिकल टेबल रिस्ट्रिक्टेड मेथड को लेके। तो रिस्ट्रिक्टेड मेथड के अंदर हमने शॉर्ट वर्किंग को प्लस करना है और सब्सिक्वेंट सरप्लस में से माइनस कर देना है। जितनी शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं होगी वो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो गाइज इसी में हमारा प्रैक्टिकल कंसेप्ट में हमारी जर्नल एंट्रीज आती हैं। सो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक ऑफ लेसी। किसकी बुक में? इन द बुक ऑफ लेसी। सो ये हमारी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ लेसी। केस फर्स्ट की बात की जाए तो हम यहाँ पे हमारे 2 केस रहते हैं। व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट इज ओपन, व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट इज नॉट ओपन। तो क्लास देखिए, मिनिमम रेंट अकाउंट तब ओपन होगा जब क्वेश्चन में स्पेशली उन्होंने बोला है कि राइट ऑफ मिनिमम रेंट अकाउंट, तब ओपन होगा। जब बार बार मिनिमम रेंट रिपीट हो रहा है तब भी मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होगा। जब हमारा जो मिनिमम रेंट है जो डिफरेंट ईयर का अलग अलग मिनिमम रेंट दे रखा है, तो तब भी मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होगा। तो ओपन कब ना होगा? जब सिंपल उन्होंने बोला ही नहीं है कुछ भी मिनिमम रेंट के बारे में, तब हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। इन केस जब उन्होंने सिर्फ एक ही बार मिनिमम रेंट के लिए बोला होगा, तो सिर्फ मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन उस केस में नहीं होगा। तो गाइस जब भी मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन होता है तो हमारी जर्नल एंट्रीज क्या रहती हैं? सो देखिए, सबसे पहला हमारा कंसेप्ट रहता है मिनिमम रेंट ड्यू। जब भी मिनिमम रेंट ड्यू होगा तो हमारी जर्नल एंट्री रहेगी मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, बिकॉज लेसी ने अगर रेंट पे करना है लैंडलॉर्ड को तो वो उसके एक्सपेंसेस हैं, और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस हमारे किस में शो होते हैं? डेबिट में। और जो रिसीवर है वो हमारा क्रेडिट में शो होगा, और जो लैंडलॉर्ड है उसके लिए वो इनकम है। सो वो इनकम किस में शो होगी? हमारी क्रेडिट में। तो दैट्स वाई एंट्री क्या आएगी? मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। वही सेकेंड एंट्री रहेगी रॉयल्टी पेड। जब भी रॉयल्टी अगर मिनिमम रेंट से कम पे करते हो तो वहाँ पे शॉर्ट वर्किंग आती है। तो शॉर्ट वर्किंग लेसी के लिए क्या? लेसी के लिए भी क्या एक तरह का मतलब बाद में तो पे करनी है, तो लॉस है, ये भी एक्सपेंसेस हैं। सो एंट्री रहेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। थर्ड एंट्री रहेगी जब मिनिमम रेंट जो होगा पेड होगा। ऑब्वियसली अगर लेसी रेंट पे कर रहा है तो बैंक क्रेडिट में शो होगा, और जो रिसीवर होगा वो डेबिट में शो होगा। तो एंट्री रहेगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिएगा ये शॉर्ट वर्किंग कब होगी? जब सरप्लस है। टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये टू शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में कब होगी? जब जितना हमारा सरप्लस हो रहा होगा, यहाँ रिकवर हो रहा होगा, तो उस केस में हमारी उस ईयर में हमारी जो शॉर्ट वर्किंग है वो क्रेडिट में शो होगी। और लास्ट एंट्री रहती है जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो किस में ट्रांसफ़र करने होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो उसकी एंट्री रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो ये शॉर्ट वर्किंग प्रॉफिट लॉस में शॉर्ट वर्किंग वो आएगी जो रिकवर नहीं हो पाई, नॉट रिकवर की शॉर्ट वर्किंग जो भी होगी वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री के साथ शो होगी। सो इसी में केस सेकंड है जब मिनी रेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। सो गाइस जब भी मिनी रेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा सो वहाँ पे उन जर्नल एंट्रीज में पहली जर्नल एंट्री तो नहीं आएगी हमारी जो ड्यू वाली है, और सेकंड एंट्री में हमारा मिनी रेंट नहीं, उसकी जगह क्या शो होगा, लैंडलॉर्ड। तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, डायरेक्ट जो फर्स्ट एंट्री रहेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये एंट्री रहेगी हमारी जर्नल एंट्री। नेक्स्ट एंट्री रहेगी मिनी रेंट की वही सेम लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग सरप्लस या रिकवर वाली एंट्री है ये। और हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो किस में ट्रांसफ़र होंगे, प्रॉफिट लॉस में, तो वो एंट्री सेम है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये नॉट रिकवर की है। सो गाइस ये थी हमारी जर्नल एंट्री किसकी बुक में, इन द बुक ऑफ लेसी। इसी के बाद हमारी कुछ जर्नल एंट्री होती है इन द बुक ऑफ लेसर, सो ये भी बिल्कुल ईजी है। सो आप रिवर्स कीजिए जर्नल एंट्री को और लेसर की जगह लेसी का नाम आएगा। सो पहले मिनी रेंट, अगर हम माने कि अगर मिनी रेंट अकाउंट ओपन है तो पहली एंट्री हमारी क्या थी, पहले मिनी रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसर। अब यहाँ पे हम लेसी के बुक में लेसर के बुक में बना रहे तो नाम किसका आएगा, लेसी। सो लेसी के लिए जो एक्सपेंसेस वो डेबिट में आएंगे और मिनी रेंट लेसर के लिए इनकम है वो क्रेडिट में आएगी। सो दैट्स वाई एंट्री क्या है, लेसी अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री रहेगी जब मिनी रेंट रॉयल्टी से कम, मिनी रेंट से कम रॉयल्टी होगी तो एंट्री रहेगी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये एंट्री रहेगी हमारी मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। सो गाइज ये हम कर रहे हैं जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ लेसर। सो ध्यान से कीजिए प्लीज़। तो क्वेश्चन में आपको ये भी देखना है कि किसकी बुक में करना है, लेसर की बुक में करना है या लेसी की बुक में करना है। सो नेक्स्ट हमारा मिनी रेंट पेड, तो रिवर्स एंट्री ये भी बैंक अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट, बिकॉज लेसी जो गिवर है वो क्रेडिट में आएगा। और लास्ट में हमारी एंट्री आएगी जितने भी एक्सपेंसेस है वो किस में ट्रांसफर होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो इसकी एंट्री क्या रहेगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो गाइस ये थी कुछ हमारी जनरल एंट्रीज। तो पहले हमारी इन द बुक ऑफ लेसी थी, तो जो आपको ज़्यादा फोकस करनी है, लेसर पे भी थोड़ा थोड़ा करना है, बट ये इजी है क्योंकि अगर आपको लेसी की बुक में जनरल एंट्री आती हैं, आप उसको थोड़ा सा रिवर्स करोगे तो आपके लेसर की बुक में भी जनरल एंट्री तैयार हो जाएंगी। सो गाइस पहले क्वेश्चन का हमने जो एनालिटिकल टेबल किया है तो उस क्वेश्चन पे अगर हम फोकस करें तो था क्या पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये हमारा एस पी जैन केयर एंड नारंग की बुक का। सो इन्होंने बोला कि पास करो जर्नल एंट्री अपने 4 साल के लिए, और देखना ये किसकी बुक में करनी है हमने, पास जर्नल एंट्री किसकी बुक में, कंपनी की बुक में। सो कंपनी कौन है, अ कंपनी लीज्ड कॉलरी। सो कंपनी यहाँ पे लेसी है। सो हमें यहाँ पे जो जर्नल एंट्री करनी है लेसी की बुक में करनी है। तो लेसी की बुक में जब जर्नल एंट्री करोगे तो यहाँ पे ये भी देखना है क्या मिनी रेंट अकाउंट ओपन है, नहीं ओपन है गाइस, क्योंकि उन्होंने मिनी रेंट की कंडीशन कोई बताई ही नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारी वो जर्नल एंट्री आएंगी, यहाँ पे मिनी रेंट अकाउंट ओपन नहीं है। तो यहाँ पे हमने 4 साल की जर्नल एंट्री करनी है। तो देखते हैं एक बार एनालिटिकल टेबल को फोकस करो फिर से यहाँ पे। सो आप देखोगे कि जर्नल एंट्री में आप सबसे पहले जर्नल एंट्री रहेगी, क्योंकि मिनी रेंट अकाउंट ओपन नहीं है तो एंट्री रहेगी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। पहली एंट्री रहेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मीन लेसर। लेसर देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग क्यों आया, बिकॉज पे कितना करना था 20,000, शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी 6500, तो ये हमारे रॉयल्टी आ गई 6500, शॉर्ट वर्किंग आ गई हमारी 6500, रॉयल्टी कितने पे की है 13,500, ये 13,500 आ गया। सो गाइस यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए। अगर आप सम करोगे तो टोटल कितना बनेगा 20,000, और मिनी रेंट भी कितना पे करना है 20,000। नेक्स्ट वही देख रहे हो, अगर आप देखोगे तो यहीं पे हमारा एक कंसेप्ट आएगा। नेक्स्ट एंट्री रहेगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑब्वियसली बैंक यहाँ पे टू शॉर्ट वर्किंग क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे सरप्लस नहीं है इस ईयर में। सो आप जब भी जर्नल एंट्री करोगे तो इस तरीके से देखोगे, इस तरीके से। नेक्स्ट देखोगे तो इस तरीके से देखोगे, नेक्स्ट में आप इस तरीके से देखोगे, उसके नेक्स्ट में इस तरीके से देखोगे। सेकंड जनरल एंट्री क्या रहेगी हमारी, रॉयल्टी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज रिसीवर जो होता है वो डेबिट में शो होता है और बैंक जो है वो पैसा जाएगा लेसी से, दैट्स वाई। नेक्स्ट एंट्री है कि जितने भी एक्सपेंसेस है प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होंगे। सो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर नहीं है तो सिर्फ रॉयल्टी की एंट्री आएगी, एंट्री रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर माइन लिए तो प्रोडक्शन, अगर एसेट है कोई जैसे पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क वगैरह तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस वर्ड यूज़ होगा।
प्रोडक्शन या प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। तो कितनी रॉयल्टी पे की है यहाँ पे 13,500, ये 13,500, तो दोनों में सेम आ जाएगा। सेकेंड ईयर में भी देखो जनरल एंट्री सिर्फ सेम रहेंगी, सिर्फ क्या चेंज होंगे अमाउंट। तो अमाउंट हमारा ये कि शॉर्ट वर्किंग 2,000 आ जाएगी, रॉयल्टी 18,000 आ जाएगी, और टोटल कितना हो गया 20,000। लास्ट जो मिनिमम रेंट पेड की एंट्री, मिनिमम रेंट कितना 20,000 वो पे करोगे, और लास्ट में हमारे रॉयल्टी की एंट्री। गाइस थर्ड ईयर में देखो, तो थर्ड ईयर में हमारा सरप्लस है, तो जब भी सरप्लस होता है तो वहाँ पे हमारी जो शॉर्ट वर्किंग है, पहली एंट्री जो शॉर्ट मतलब कि जब सरप्लस होगा वो सरप्लस वाली एंट्री बैंक के साथ आएगी। तो पहली एंट्री सिंपल रहेगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। कितनी रॉयल्टी पे की है गाइस 24,000, ये 24,000 हमारा आ गया, लैंडलॉर्ड में भी कितना आ गया 24,000। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री आएगी मिनिमम रेंट पेड की, तो यहाँ पे सरप्लस भी शो होगा, बिकॉज यहाँ पे सरप्लस हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रही। तो एंट्री क्या रहेगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बैंक में गाइस हमेशा हमारा मिनिमम रेंट आएगा, क्या आएगा मिनिमम रेंट। तो मिनिमम रेंट कितना 20,000, सरप्लस कितना 4,000, टोटल कितना हो गया 24। तो ये 24,000 किस में आ गया क्रेडिट में। और इसी थर्ड ईयर में देखो तो नॉट रिकवर में 4,500 है, तो नॉट रिकवर हमारे एक्सपेंसेस होंगे और रॉयल्टी भी एक्सपेंसेस है। तो लास्ट में जो एंट्री आएगी क्या कहते हैं प्रोडक्शन या प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितना रिकवर नहीं हो पाया 4,500, ये 4,500 आ गया। शॉर्ट वर्किंग में रॉयल्टी कितनी थी 24,000, ये 24,000 आ गई। अगर आप दोनों को सम करो तो कितना आ रहा है 28,500, तो ये 28,500 किस में आ जाएगा अपना डेबिट में। फोर्थ ईयर में देखो तो ये सिंपल है, इसमें रॉयल्टी मतलब कि जो है एक्सेस है, तो यहाँ पे भी सरप्लस है। तो पहली एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, कितनी रॉयल्टी पे की है 30,000, तो 30,000 आ जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट में भी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, वहाँ पे भी 30,000 आ जाएगा। और लास्ट में एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो भी हमारी सेम आएगी। तो इस ईयर की एंट्री, फोर्थ ईयर की एंट्री बिल्कुल सिंपल है। तो ये था हमारा अपना फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी ये हमारी। अगर हम अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो बोल रखा है कि द बिहार कोल लिमिटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मतलब कि माइन लीज कर रही है, 50 पैसा रॉयल्टी पे करेगी जितनी वो प्रोडक्शन करेगी, और डेड रेंट मीन मिनिमम रेंट, एंड पॉवर्टी रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब ड्यूरिंग। तो यहाँ पे भी ड्यूरिंग का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे भी कौन सा मेथड अप्लाई होगा रिस्ट्रिक्टेड मेथड फर्स्ट 5 ईयर। बट हमारे पास कितने तो 3 है, तो हम पहले 3 साल ही देखेंगे। इन्होंने बोल रखा है कि जनरल एंट्री भी पास करो और आपको क्या बनाना है मिनिमम रेंट अकाउंट भी बनाना है, रॉयल्टी भी बनाना है, शॉर्ट वर्किंग बनाना है, और लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बनाना है। सो गाइस इस क्वेश्चन में पहला नंबर रिस्ट्रिक्टेड मेथड अप्लाई होगा, सेकेंड नंबर यहाँ पे मिनिमम रेंट अकाउंट क्या ओपन है। अगर ये मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन है तो इसमें हमारा इस तरीके से सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनेगा। तो गाइस इसी में अपना एनालिटिकल टेबल देखिए आप, तो 3 साल है तो 3 साल 3 ईयर आ जाएंगे हमारे। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आउटपुट दे रखा था 15,000, 5,000, 75,000, और रॉयल्टी कितनी थी 50 पैसे। आप 15,000 को अगर 50 पैसों से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा ये हमारा सीधा, ये आ गया 7,500। 50,000 मल्टीप्लाई 50 पैसे करोगे तो 25,000 आएगा, 75,000 मल्टीप्लाई 50 करोगे तो 37,500 आएगा। मिनिमम रेंट कितना फिक्स है 30,000। अब देखिए पे कितना करना था 30,000, बंदा कितना पे कर रहा है एक्चुअली में 7,500, तो यहाँ पे सरप्लस शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी 2,500। पे करना था 30,000, पे कितना किया 25,000, तो कितनी शॉर्ट वर्किंग होगी 5,000। नेक्स्ट में पे करना था 30,000, बट पे कितना कर रहा है 37,500, तो एक्सेस में पे कर रहा है यहाँ से, यहाँ पे मिनिमम रेंट से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सरप्लस। अगर रिकवर की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमारा रिस्ट्रिक्टेड मेथड है। सो मैंने आपको पहले बोला था कि रिस्ट्रिक्टेड मेथड में शॉर्ट वर्किंग को क्या कर लेना प्लस, तो टोटल शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी 22,500 प्लस 5,000 करोगे तो 27,500 हो गया। सो गाइस यहाँ पे हमारी टोटल शॉर्ट वर्किंग 27,500 है, बट सरप्लस कितना है 7,500 है। तो जितना सरप्लस है आप उतना ही रिकवर करोगे। तो अगर 27,500 में से 7,500 मिल गया, पीछे कितना नहीं मिला हमारा, कितना नहीं मिल रहा है 20,000, तो वही 20,000 किस में आएगा नॉट रिकवर में। इसी में अगर पे टू लेसर की बात की जाए तो पे टू लेसर में हमारा क्या आता है जितना मिनिमम रेंट होगा, तो मिनिमम रेंट कितना था हमारा 30,000, 30,000, 30,000। तो इसी में उन्होंने बोला कि जनरल एंट्री ओपन करो, यहाँ पे मिनिमम रेंट क्या ओपन है। सो जब मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन है तो हमारी ये केस की जनरल एंट्री पहले होंगी। सो ये आप देखिए, तो मैं डायरेक्ट अपनी लेजर पे फोकस करूँगा, तो लेजर पे फोकस करते हैं।
सो गाइज जर्नल एंट्री करने के बाद हमारा मतलब कि लेजर का कंसेप्ट आता है। अगर आपको जर्नल एंट्री अच्छे से क्लियर है तो लेजर आप बना सकते हो, आप डायरेक्ट भी लेजर बना सकते हो बिकॉज इसके लेजर इजी है। तो सबसे पहले हम मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन है यहाँ पे, तो सबसे पहले मिनिमम रेंट अकाउंट। सो गाइज आपने ये भी ध्यान रखना है कि मिनिमम रेंट अकाउंट तब तक बनेगा जब तक शॉर्ट वर्किंग है। यहाँ पे भी सरप्लस है, वहाँ पे मिनिमम रेंट क्या हो जाएगा, क्लोज रहेगा, क्लोज हो जाएगा। सो पहले 2 साल हमारी शॉर्ट वर्किंग थी। अगर आप दिमाग में अगर आपके जर्नल एंट्री है तो पहली जर्नल एंट्री क्या थी हमारी, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अब आप मिनिमम रेंट अकाउंट बना रहे हो तो अपोजिट क्या रहा, लैंडलॉर्ड, तो ये लैंडलॉर्ड आ गया हमारा टू लैंडलॉर्ड, कितना 30,000। सेकंड जर्नल एंट्री हमारी क्या रहती है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। अब आप मिनिमम रेंट अकाउंट बना रहे हो तो उसके अपोजिट में रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग रहेगी, क्योंकि वो वहाँ पे डेबिट में थी तो इसमें किधर आएंगी हमारी क्रेडिट में। तो रॉयल्टी कितनी पेगी 7500, शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई 22,500, टोटल कितना 30,000। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर में भी हमारा जो पहले है लैंडलॉर्ड ये सेम रहेगा, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी कितनी पे की है आपने, कितनी पे की है 2500। रॉयल्टी पे की है आपने कितनी, ओवरऑल जो रॉयल्टी पे की है वो की है 25,000, और शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई है 5,000, टोटल कितना हो गया 30,000, ये भी 30,000। तो गाइज ये हमारा सेम सेम जो कंटेंट्स हैं ये हर एक मिनिमम रेंट अकाउंट में शो होते हैं, सिर्फ अमाउंट चेंज होते हैं। सो आपको सिर्फ अमाउंट चेंज करना है, बाकी सारा कंटेंट जो होगा मिनिमम रेंट का वो सेम रहेगा। अगर आप डायरेक्ट इसको लर्न करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा फोल्ड बनेगा। रॉयल्टी अकाउंट बिल्कुल ईजी है। सो रॉयल्टी अकाउंट में आप सबसे पहले अपना जो कंसेप्ट करोगे, देखिए रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी के अपोजिट में क्या, यहाँ पे मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन हो रहा है। तो रॉयल्टी के जनरल एंट्री सेकंड थी। सो एंट्री थी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, अपोजिट क्या था टू मिनिमम रेंट अकाउंट, तो टू मिनिमम रेंट आ गया। बट जिसका अकाउंट उसका अमाउंट, तो अमाउंट कितना आएगा हमारा, कितनी रॉयल्टी पे की आपने 7500। लास्ट में हमारी एंट्री क्या थी, प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, तो पीछे क्या रहा प्रोडक्शन। तो सेम ये सारी सम टर्म पहले 2 साल की टर्म सेम आएगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। जितनी जितनी आप रॉयल्टी पे कर रहे हो आप उतना अमाउंट शो करोगे, 7500। सेकंड ईयर में कितनी रॉयल्टी पेगी 25,000। थर्ड ईयर में हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट क्लोज है, सो दैट्स वाई वहाँ पे मिनिमम रेंट नहीं, वहाँ पे क्या आएगा लैंडलॉर्ड, लेसर आएगा। सो लेसर को कितना आएगा, कितनी रॉयल्टी 37,500, यहाँ पे भी कितना हमारा 37,500। सो क्या ये थे हमारे 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चंस। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। अगर आप थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करो तो बोल रखा है कि यशपाल आउंड पेटेंट ऑफ सेफ्टी लॉ। तो यशपाल यहाँ पे लेसर है और सेठ एंड कंपनी कौन है, एक्वायर कर रहा है द राइट्स, तो ये हमारी लेसी हो गई। तो रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी 5 रुपये पे करेगा 1 लाख सोल्ड करने के लिए, और एनुअल पेमेंट मीन मिनिमम रेंट हमारा कितना है 50,000। और बोल रहा है कि इन द ईयर कैलकुलेट द लॉक सोल्ड, जब भी हमारी शॉर्ट वर्किंग की बात कर रहे हैं, जब भी रॉयल्टी 50,000 से कम होगी, तो मिनिमम रेंट से अगर कम होगी, सो वो डेफिशिएंसी मीन शॉर्ट वर्किंग को डिडक्ट कर सकता है सब्सिक्वेंट फॉलोइंग 2 ईयर्स। तो यहाँ पे 2 ईयर्स फॉलोइंग गाइज ये हमारा नया कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन पे हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड अप्लाई होगा। पहले 2 क्वेश्चन हमने किए तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड मेथड था जिसमें हम शॉर्ट वर्किंग को प्लस करते हैं, और अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड पे अब हम फोकस करेंगे। और हमें प्रोडक्शन दे रखी है कितनी 8,000, 9,000, 11,000 और 18,000। इसी पे आप रॉयल्टी कितनी पे करोगे 5 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लेजर्स अकाउंट, हमें डायरेक्ट लेजर अकाउंट बनाना है किसकी बुक में, सेठ एंड कंपनी की बुक में। नेसेसरी लेजर बोल रखा है तो यहाँ पे भी हम मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करेंगे, बिकॉज नेसेसरी में हम ऑब्वियसली मिनिमम रेंट को इंक्लूड करते हैं। अगर हम मिनिमम रेंट को ओपन कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारे सबसे पहले लेजर्स रहेंगे। सो नेसेसरी लेजर में हमारे 4 लेजर आएंगे, सो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा एनालिटिकल टेबल है, इंफॉर्मेशन, फिर सेल या आउटपुट सेल आ जाएगी यहाँ पे 8,000, 9,000, 18,000, 11,000, 18,000। रॉयल्टी कितनी पे की है 5 रुपये के अकॉर्डिंग अगर आप मल्टीप्लाई करो 8,000 मल्टीप्लाई 5 40,000, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 5 4,500, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 5 5,500, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 90,000 दैट इज 90,000। मिनिमम रेंट हमारी सेम है तो वो हमारा सेम आएगा 50,000 50,000 50,000। पे करना था 50,000, कितना पे किया है 40,000, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी 10,000। पे किया कितना 50,000, कितना मतलब कि एक्चुअली पे किया 45,000, 5,000 की शॉर्ट वर्किंग। पे करना था 50,000 बट यहाँ पे ज़्यादा रॉयल्टी पे करा तो ये सरप्लस हो जाएगा। पे करना था 50,000, कितना पे किया 90,000, तो 40,000 का क्या हो गया सरप्लस। देखिए गाइज अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर की बात की जाए तो पहले हमने 2 क्वेश्चन किए, उसमें रिस्ट्रिक्टेड मेथड था जिसमें आप शॉर्ट वर्किंग प्लस मतलब कि विद इन ईयर के अंदर ही ले लेते थे।
यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगले 2 साल, तो जब भी अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड होगा फॉलोइंग की कंडीशन होगी, शॉर्ट वर्किंग को हमने सिंगल सिंगल ट्रीट करना है। सबसे पहले हम 10,000 को फोकस करेंगे, सिर्फ 10,000 को लेंगे। अब 10,000 के अगले 2 साल, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग पहले शॉर्ट वर्किंग के अगले 2 साल 5,000 शॉर्ट वर्किंग है, नेक्स्ट ईयर क्या सरप्लस है। तो अगर आप देखो तो सरप्लस सिर्फ 5,000, तो 5,000 मिल गया। 10,000 में से अगर 5,000 मिलता तो पीछे कितना नहीं मिला, 5,000 वो हम किस में डाल देंगे, 5,000 के नॉट रिकवर के अंदर, क्योंकि 2 साल के लिए बोला उन्होंने, अगले 2 साल, तो अगले 2 साल हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं, इसके आगे हम नहीं जाएंगे पहली जो शॉर्ट वर्किंग ले रहे हैं। तो अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड में हमने सिंगल शॉर्ट वर्किंग जो लेनी है वो सिंगल सिंगल रिकवर करनी है। जब 10,000 का शॉर्ट वर्किंग का ट्रीटमेंट हो गया, अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। 5,000 शॉर्ट वर्किंग अगले 2 साल, ये हो गया, ये इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे सरप्लस कितना 40, बट हमें चाहिए कितना 5, तो 5 मिल गया, नॉट रिकवर में कुछ भी नहीं आएगा। सो गाइस देखिए टोटल जो मिनी रेंट है, टोटल जो सरप्लस था 40,000 था, 5,000 यूटिलाइज हो गया, पीछे कितना रहता है 35,000। 35,000 प्लस मिनी रेंट करो तो कितना आएगा यहाँ पे टू लेसर में 85,000, और बाकियों में क्या आएगा जितना हमारा मिनिमम रेंट है। एनालिटिकल टेबल के बाद, तो एनालिटिकल टेबल में इसमें नया क्या था गाइस, इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड का कंसेप्ट था कि अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड में शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कैसे करना है। अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड में शॉर्ट वर्किंग को हम सिंगल सिंगल रिकवर करेंगे। पहले हम 10,000 की बात करेंगे, उसके 2 साल अगले 2 साल, फिर हम 5,000 की बात करेंगे उसके अगले 2 साल। आगे शॉर्ट वर्किंग है नहीं, आगे हम नहीं देखेंगे, दैट्स वाई। अब इसी में हम अपने नेसेसरी लेजर्स पे फोकस करते हैं। नेसेसरी लेजर्स में सबसे पहले आएगा हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट। तो गाइस कंटेंट हमारा सेम है, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड या लेसर का नाम शो कर सकते हो आप। तो नाम क्या था उसका, यशपाल एंड कंपनी। तो कंटेंट सेम है, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि पहले 2 साल शॉर्ट वर्किंग है तो 2 साल का ही बनेगा। यहाँ पे भी सरप्लस है, वहाँ पे हमारा मिनिमम रेंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो रॉयल्टी 40,000 पे की है, ऑब्वियसली 40,000 पे की। शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई 10,000 टोटल 50,000। रॉयल्टी कितनी पे की सेकंड ईयर में 45,000। शॉर्ट वर्किंग कितनी 5,000, टोटल कितना हो गया 50,000। सो गाइस जो मिनिमम रेंट है सिर्फ यहाँ पे 2 साल का बनेगा। आप डायरेक्ट आप फोकस कीजिए किस तरीके से लेजर बनानी है। अगर आपके जनरल एंट्री का कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। अगर जनरल एंट्री पे थोड़ा सी मतलब कि आपको थोड़ी सी हेजिटेशन है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मिनिमम रेंट पे फोकस कर सकते हो उसको बनाने के लिए। रॉयल्टी अकाउंट भी बिल्कुल इजी है, तो ये हमारा कंटेंट सेम रहेगा। तो पहले 2 साल हम मिनी रेंट अकाउंट शो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज शॉर्ट वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग केस में हमारा मिनी रेंट अकाउंट ओपन होता है, तो यहाँ पे मिनी रेंट अकाउंट भी ओपन था। 3rd-4th ईयर में हमारा मिनी रेंट क्लोज है क्योंकि वहाँ पे सरप्लस है। तो देखिए बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट लॉस 4 साल बनेगा। ये भी, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का और ये चौथे साल का। मिनी रेट जितना जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। तो रॉयल्टी कितनी है पहले साल 40,000, 45,000, 50,000, 90,000, 4 साल की ये रॉयल्टी टोटल डाल दी। और क्रेडिट साइड हमारे क्या आएंगे जितना प्रॉफिट लॉस, बिकॉज जनरल एंट्री हमारी क्या थी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, तो जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। तो ये हमारा रॉयल्टी टेबल बिल्कुल ईजी है। सो गाइस अब आप फोकस कीजिए किस पे, लैंडलॉर्ड अकाउंट में। लैंडलॉर्ड, तो यहाँ पे मिनी रेंट अकाउंट ओपन है। सो गाइस एक बार जनरल एंट्री को फोकस करते हैं फिर से। पहली जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अब हम लैंडलॉर्ड अकाउंट बना रहे हैं तो अपोजिट क्या रहा, मिनिमम रेंट। वहाँ पे डेबिट में, तो इधर किस में आएगा, क्रेडिट में। रिवर्स एस्पेक्ट रहता है लेजर में हमारे जनरल का, तो क्रेडिट में आ गया। इसके बाद सेकंड एंट्री में लैंडलॉर्ड वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब जो अकाउंट है वो नहीं आ रहा है। थर्ड एंट्री में आ रहा है। थर्ड एंट्री हमारी बनेगी क्या, थर्ड एंट्री हमारी बनेगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप लैंडलॉर्ड बना रहे हैं, अपोजिट क्या रहा, बैंक। तो बैंक में कितना आएगा, जितना मिनिमम रेंट है। तो ये पहले साल का बन गया। सेकंड ईयर का भी सेम बनेगा। थर्ड ईयर में आ जाइए, क्योंकि जब तक शॉर्ट वर्किंग है तो हमारा मिनिमम रेंट ओपन रहेगा। अब थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो हमारा मिनिमम रेंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सो डायरेक्ट हमारी एंट्री थर्ड ईयर में रहेगी क्या, जनरल एंट्री रहेगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लेसर। लैंडलॉर्ड और लेसर इज द सेम थिंग। रॉयल्टी बना रहे अपोजिट लेसर रहा, तो लेसर के अपोजिट क्या है, रॉयल्टी। रॉयल्टी किस में आएगी, क्रेडिट में। तो कितनी रॉयल्टी पे कर रहा है, 55,000। सेकेंड एंट्री हमारी इसमें रहेगी लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। ऑब्वियसली लेसर बना रहे हैं, अपोजिट क्या रहा, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड दोनों लैंडलॉर्ड और बैंक हमारा टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी। बैंक में हमारा मिनिमम रेंट आएगा, शॉर्ट वर्किंग में मीन हमारा जितना सरप्लस हो रहा है वो रिकवर आएगा। तो टोटल 55,000। लास्ट में भी हमारा सरप्लस है, रॉयल्टी कितनी 90,000, लास्ट में भी रिकवर कर रहा है कितना 5। पे टू लेसर कितना था हमारा 85,000, तो टोटल करो कितना आ गया 90,000।
तो ये भी गाइस इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस कीजिए, श्योर कि आपको इस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा आपका। नेक्स्ट हमारा जो नेसेसरी लेजर है दैट इज़ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट की बात करें तो ये भी इजी है। तो शॉर्ट वर्किंग की सिर्फ पहले यहाँ पे मिनिमम एंड अकाउंट ओपन है, तो मिनिमम एंड अकाउंट ओपन है तो पहली एंट्री तो वही है हमारी, मिनिमम एंड अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। इसमें शॉर्ट वर्किंग वर्ड नहीं आया, अकाउंट नहीं आया। सेकंड एंट्री में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आ रहा है, क्योंकि एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट। क्योंकि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे हो डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड वाला लेना, तो क्रेडिट में क्या रहा, मिनिमम रेंट। तो ये मिनिमम रेंट कितना आ गया, 1000। सो गाइस इसमें आपने ध्यान रखना है जिसके अकाउंट उसका अमाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग कितनी आ गई, 10,000, ये 10,000। फिर फर्स्ट ईयर में हमारी कोई जनरल एंट्री में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट नहीं आएगा। सो एट द एंड लेजर में हम क्या करते हैं, साल के एंड में बैलेंसिंग करते हैं, तो ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट ईयर में ये सबसे पहले ब्रॉड डाउन होगा। फिर उसके बाद फिर से सेकेंड ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग है, हम लिखेंगे टू मिनिमम रेंट अकाउंट। कितना मिनिमम रेंट अकाउंट आएगा, 5,000 आ जाएगा, टोटल 15,000 कैरी डाउन करके कितना आ जाएगा हमारा, 15,000। नेक्स्ट ईयर में थर्ड ईयर में ब्रॉड डाउन होगा। अब गाइस थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रही है, जब भी शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रही है तो उसकी एंट्री थर्ड होती है सरप्लस की। तो एंट्री क्या रहती है हमारे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग बना रहे हो अपोजिट क्या लगा, बाय लेसर या लैंडलॉर्ड। सो लेसर में आप जितना सरप्लस है वो शो करोगे। फिर इस लास्ट में जितनी नॉट रिकवर में है, बिकॉज प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे हो अपोजिट क्या रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नॉट रिकवर का अमाउंट आएगा। और बैलेंसिंग करोगे, इधर 15,000 है तो इधर कितना आ रहा है, 10,000। तो 5,000 हमें क्या करना पड़ा, कैरी डाउन। नेक्स्ट ईयर में ये 5,000 क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन। और फोर्थ ईयर में हमने शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया, तो बाय लेसर करके आप वो रिकवर करोगे, तो ये कितना आएगा हमारा, 5,000। बाय लेसर गाइज यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिए, इसके लिए सॉरी, यहाँ पे बाय लेसर आएगा, बाय लेसर कितना आएगा, 5,000। सो गाइस ये थे हमारे कुछ नेसेसरी लेजर्स अकाउंट, किसकी बुक में, लेसी की बुक में। तो यहाँ पे हमारा नया कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो होप सो आपको 3 क्वेश्चन में कुछ भी डाउट्स हों अगर, तो आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ सकते हो डायरेक्ट, मैं आपकी वो क्वेरीज को डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। सो ये थे हमारे 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैं बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगा। सो थैंक यू क्लास विद दिस, थैंक यू एवरीवन टू स्टे विद मी।